शैतान ऐसे ही अटैक नहीं करेगा आपकी और मेरी तौहीद पर। उसको पता है चाहे कितने ही कम ईमान का मुसलमान हो, उसकी तौहीद पर अटैक करने में उसके भी पसीने छूट जाएंगे। लेकिन शैतान हमको मरते दम तक उकसाता रहता है बुराई करने पर। और हम सबको ये पता होना चाहिए कि हर इंसान की पैदाइश के साथ में एक शैतान पैदा किया जाता है जो मौत तक उसके साथ में रहता है, और इनफैक्ट मौत पर तो वो अपनी पूरी जान लगा देता है कि वो शख्स जन्नत में ना चला जाए जहां से उसको निकाला गया था। हम लोग जानते हैं ना क्लोजिंग की इम्पोर्टेंस, की क्लोजिंग में इंसान अपने पूरे एफर्ट्स लगा देता है। और ऐसा ही हुआ इमाम अहमद इब्न हम्बल के साथ में, जिनको हम इमाम ऑफ सुन्नत, इमाम ऑफ हदीस भी कहते हैं। When he was on his death bed and about to pass away, वो मौत के बहुत करीब थे, तो उनके शागिर्द और उनके बेटे आसपास बैठे होते हैं और कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि इमाम अहमद उसको सुने और इन अल्फाजों को दोहराएं। लेकिन इमाम अहमद हम्बल के मुंह से निकलता है नो नो नो, अभी नहीं, अभी नहीं। एंड द स्टूडेंट्स वर शॉक्ड एंड दे स्टार्ट टू गेट वरिड कि ये क्या हो गया, क्या इमाम अहमद हम्बल ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार कर रहे हैं। वो सब परेशान हो जाते हैं। थोड़ी खामोशी के बाद में इमाम अहमद थोड़े होश में आते हैं, तो उनके स्टूडेंट्स और उनके बेटे उनसे पूछते हैं क्या हुआ इमाम साहब, क्या अभी आप मौत के लिए तैयार नहीं हैं? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास में शैतान आया था और उसने उंगलियों को अपने मुंह में दबा रखा था और कह रहा था कि इमाम अहमद तुम मेरे हाथ से निकल गए, तुम बच निकले, तुम कामयाब हो गए। तो मैं कह रहा था नो नो नो, नहीं, अभी नहीं। I am not saved from you until Allah takes my soul from my body. मैं तब तक महफूज नहीं हूँ तेरे शर से जब तक मेरी सांसें उखड़ नहीं जाती इस जिस्म से। और आखिरी वक्त में भी शैतान यही चाह रहा था कि इमाम अहमद हम्बल इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि मैं बहुत नेक इंसान हूँ, मैं बहुत पायस इंसान हूँ, जितनी भी नेकियां की हैं मैंने करी हैं, और मैं बड़ा ही आला दर्जे का इंसान हूँ कि मैंने शैतान को भी मात दी। और ऐसे गुनाह में वो इमाम अहमद को फंसाना चाह रहा था ताकि वो अपने आप को बड़ा जाने। लेकिन आप तो इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं, वो इस टेस्ट को भी पास कर गए। लेकिन हमारे लिए सबक ये है कि वी आर नेवर सेफ फ्रॉम द थ्रेट ऑफ शैतान एंड फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमें हर लम्हे पर अपने अमाल की हिफाजत करनी होगी। और याद रखिए, शैतान will make us do 100 good deeds in order to make one bad deed. वो हमसे 100 नेकियां करवाएगा ताकि हम एक बुराई के ऊपर आ जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको शैतान के शर से महफूज रखें।